आइए आज बाबा जी यूनिफाइड 2025 श्रृंखला के स्रोतों पर एक गहन चर्चा करते हैं। हाँ, ये सामग्री रॉजर लैनफेयर की किताब यूनिफाइड अ कोर्स ऑन ट्रूथ और उनके यूट्यूब सत्रों पर आधारित है ना? चैनल मेडिटेट फॉर वेलनेस। बिल्कुल। और आज हम खासतौर पर अध्याय 8 समीक्षा पर बात करेंगे। हाँ, इसमें सप्ताह 8 के छठे और 7वें दिन के अभ्यास शामिल हैं और इस हफ्ते का जो केंद्र बिंदु है वो है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। सही। तो हमारा लक्ष्य है पिछले हफ्तों की सीखों का सार निकालना, कृतज्ञता को थोड़ा और गहराई से समझना और साथ ही क्षमा और अपनी रचयिता वाली शक्ति को पहचानना। हाँ, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो ये जो 8वां सप्ताह है इसे समीक्षा सप्ताह कहा गया है। ये सिर्फ दोहराव तो नहीं है जैसा स्रोत बताते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में पिछले अभ्यासों को कृतज्ञता के साथ इंटीग्रेट करने जैसा है। अच्छा, तो कृतज्ञता इतनी जरूरी क्यों है इस पड़ाव पर? स्रोत कहते हैं कि कृतज्ञता ही प्रेम को पाने और उसे महसूस करने की एक तरह से चाबी है। सिर्फ थैंक यू कहना नहीं। नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा। प्रार्थनाओं में सृष्टि के लिए, अपने हायर सेल्फ के लिए जो ज्ञान मिला, और इस बात के लिए कि हम ईश्वर की छवि में बने हैं, इन सब के लिए गहरा आभार। एक लाइन बहुत अच्छी है उसमें। कौन से? धन्यवाद एक वाइब्रेशन है, उसे महसूस करें। मतलब ये एक अंदरूनी अवस्था है, महसूस करें। ये वाइब्रेशन वाली बात सोचने लायक है। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ दिमागी तौर पर मानना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे अपने अंदर महसूस करना है और ये शायद पिछले हफ्तों के अभ्यास से जुड़ता है। कैसे? वो मैं प्रेम हूं वाले अभ्यास से? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इशारा करते हैं कि जब आप उस मैं प्रेम हूं या अपनी दिव्यता को महसूस करते हैं ना, तो कृतज्ञता अपने आप बहने लगती है। ये एक तरह से कल्मिनेशन है। समझ गया। अच्छा, इसी समीक्षा में अध्याय 6 यानी क्षमा पर भी बात हुई। हाँ। और वहां क्षमा को लेकर एक बहुत क्या कहूं, क्रांतिकारी विचार था। हाँ, वो वाला कि मेरी क्षमा मानती है कि क्षमा करने योग्य कुछ भी नहीं है। हाँ, ये तो हमारे आम समझ से बिल्कुल उल्टा है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि अगर हम ये मान लें कि हम ही अपनी हर परिस्थिति के रचयिता हैं। अच्छा। हमारे सारे अनुभव हमारी ही रचना है, तो फिर किसी और को दोष कैसे दें? चाहे अनुभव बुरा ही क्यों ना हो। हाँ, चाहे वो अच्छा लगे या बुरा, अगर रचा हमने है तो क्षमा किसे करें? इसलिए कहा गया कि क्षमा करने को कुछ है ही नहीं। तो फिर करें क्या? अगर चोट लगी है, दर्द है? स्रोत कहते हैं प्रेम भेजें। उस स्थिति को, उस व्यक्ति को जिससे चोट महसूस हुई, उसे प्रेम भेजें। लेकिन ये सुनने में आसान लगता है, करने में मुश्किल होगा। जैसे एक प्रतिभागी ने कहा भी था, आई एम स्टिल ब्लीडिंग। वो दर्द तो है। सही कहा आपने, ये चुनौतीपूर्ण है। और स्रोत बताते हैं कि ये प्रेम भेजना तभी मुमकिन हो पाता है जब हम अपनी पहचान उस मैं प्रेम हूं वाले एहसास के साथ जोड़ लेते हैं। अच्छा, तो पहले वो अवस्था जरूरी है। हाँ, जब आप उस प्रेम की अवस्था में होते हैं तो आप उस चोट को दोष की तरह नहीं बल्कि एक रचना की तरह देख पाते हैं। एक अनुभव जिसे हमने चुना। बिल्कुल। और फिर प्रेम भेजना मतलब उस ऊर्जा को बदलना, उसे स्वीकार करना। यही वो आभा मंडल साफ करने जैसी तकनीकें भी शायद मदद करती हैं। हाँ, वो बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम भेजना। वही, ये उस पुरानी पीड़ित वाली सोच से बाहर निकलने का रास्ता है। और ये बात सीधे अध्याय 7 की समीक्षा से जुड़ जाती है, जहां रचयिता की भूमिका की बात है। हाँ, बिल्कुल। वो प्रार्थना, मुझे अपने जैसा रचयिता बनाने के लिए धन्यवाद, ये सुनने में शक्तिशाली है, पर जिम्मेदारी भी बड़ी लगती है। बहुत बड़ी। और स्रोत ये साफ करते हैं कि रचयिता होने का मतलब सिर्फ अच्छी चीजों का क्रेडिट लेना नहीं है। अपने विचारों से बनी अच्छी और बुरी दोनों तरह की परिस्थितियों की जिम्मेदारी लेनी होगी। तो किस्मत या भाग्य जैसी कोई बात नहीं। स्रोत तो यही कहते हैं, अगर बाहरी हालात पसंद नहीं तो अंदरूनी विचारों और वाइब्रेशन को बदलना होगा। यहीं पर वो आत्मनिरीक्षण जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, अपने विचारों के प्रति सजगता। एक और बात जो स्रोत में आई वो थी स्वयं के अपरिवर्तनीय स्वरूप को पहचानना। हाँ, कि जो इस क्षण भी वैसा ही है जैसा था जब बनाया गया था। इसका क्या मतलब है? रचयिता होने से ये कैसे जुड़ता है? ये बहुत जरूरी है। मतलब कि भले ही हम अनुभव रच रहे हैं और वो बदलते रहते हैं, हाँ। लेकिन हमारा जो मूल स्वरूप है, हमारा असली स्व,
वो प्रेममय है और वो बदलता नहीं है, वो अपरिवर्तनीय है। अच्छा, वो हमारी रचनाओं से प्रभावित नहीं होता। नहीं, ये समझ हमें अपनी बनाई कहानियों में उलझने से बचाती है, हमें याद दिलाती है कि हम उन कहानियों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। प्रतिभागियों के अनुभव भी तो यही दिखाते हैं। किसी ने कहा अहंकार कम हुआ, किसी ने चुनौतियों को मौके की तरह देखना शुरू किया। हाँ, ये अनुभव बताते हैं कि ये सिद्धांत सिर्फ किताबी नहीं है, इनसे वाकई बदलाव आता है। आत्मस्वीकारति की यात्रा है ये। बिल्कुल, अपनी रचनाओं की जिम्मेदारी लेना और हर हाल में प्रेम खोजना। तो अगर हम सार निकालें, ये समीक्षा सप्ताह सिर्फ दोहराव नहीं बल्कि एक गहरा एकीकरण है। हाँ, कृतज्ञता से सबको जोड़ना, क्षमा की एक नई समझ पाना और अपनी रचयिता शक्ति को पूरी जिम्मेदारी से अपनाना। और इन सब के मूल में वो एहसास, मैं प्रेम हूँ। बिल्कुल। और शायद श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं हम यहाँ पर। जरूर। अगर ये सच है, जैसा स्रोत कहते हैं कि हम ही अपनी वास्तविकता के रचयिता हैं, तो अतीत की ऐसी कौन सी घटना या शायद कोई चोट है जिसे आज, अभी एक रचयिता की नज़र से, प्रेम की नज़र से दोबारा देखने और स्वीकार करने का चुनाव किया जा सकता है? इस पर सोचना शायद अगला कदम हो।